नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणजीत कुमार। अपने YouTube चैनल आरजे टीचर क्लासेस में आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम बात करेंगे राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधार व जन आधार प्रमाणीकरण करने के लिए विशेष शिविर जो आयोजन करने जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये सामने आपको जो दिशा निर्देश आपके सामने हैं, जो विभाग के हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा है, जिसे विषय लिखा गया है राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधार व जन आधार प्रमाणीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजन करने के बाबत में। तो उपयुक्त विषय अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं व्यक्तिगत लाभ की योजना को लाभ सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित करने हेतु दिनांक 15/9/2022 तक जन आधार कार्ड प्रमाणीकरण के लिए निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन आज तक दिनांक पोर्टल पर मात्र 40.51% तथा जन आधार पर 28.80% विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण हुआ है। इस प्रकार बहुत ही कम आंकड़ा ये प्रमाणीकरण हुआ है। तो उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आधार व जन आधार कार्ड प्रमाणीकरण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करे। इस प्रकार है। तो ये लिखा है कि जो कि आधार व जन आधार प्रमाणी हेतु आयोजन में शिविर से पूर्व करणीय कार्य, ये कार्य जो कि संस्था प्रधान व कक्षा अध्यापक का ये दायित्व है। इस प्रकार का तो हमें इसे शिविर से पूर्व हमें क्या क्या कार्य करने हैं इसके बारे में बताया गया है। विद्यालय स्तर पर प्रमाणीकरण से प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आधार व जन आधार कार्ड के प्रति मंगवाई जाकर उसका विद्यालय रिकॉर्ड में आवश्यक रूप से संधारण किया जाए। इस प्रकार है, हमें आधार व जन आधार कार्ड को मंगवाना है और विद्यालय रिकॉर्ड के अंदर इसको संधारण करके रखा है, रिकॉर्ड में रखना है। तो आगे है टॉपिक में, कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का आधार पर जन आधार कार्ड संकलित कर इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र नंबर 9 विद्यार्थी टैब के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में करेंगे। इस प्रकार दोस्तों कि एक नया पोर्टल है, यह है विद्यार्थी टैब। विद्यार्थी टैब के अंदर है लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना के अंदर आप इसके अंदर आधार व जन आधार कार्ड को संकलित कर उसमें से जो इनकम है उसके अंदर जो भी सूचनाएं मांगी गई है उसके अंदर आपको क्लिक करना आवश्यक है। इस प्रकार है। आगे है, जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है वे कक्षा अध्यापक एवं संस्था प्रधान विद्यार्थियों व उसके अभिभावकों को कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार है, जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड है जन आधार कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है तो संस्था प्रधान है अभिभावकों को अपने दूरभाष व या मीटिंग के द्वारा उन अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप आधार कार्ड व जन आधार कार्ड बनवाएं। इस प्रकार है। आगे हमारा जो है आधार व जन आधार प्रमाण हेतु विद्यालय स्तर पर आयोजित शिविर दिनांक 6/10/2022 से 7/10/2022 में करणीय कार्य है। तो इस प्रकार है। तो 6 से लेकर 7 के बीच में ये शिविर होगा हमारा। तो कक्षा अध्यापक छात्र प्रमाण हेतु मॉड्यूल में 100% आधार व जन आधार प्रमाणीकरण करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त केंद्र परिवर्तित योजना हेतु आधार कार्ड नंबर अनिवार्य है। अतः उक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु बैंक खाता संख्या की आधार से सी डेट होना चाहिए। आधार से सी डेट बैंक खाते में विवरण की जन आधार से लिंक करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों की बैंक खाता संख्या है जो कि आधार कार्ड से और जन आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। इस प्रकार है, ये बैंक के द्वारा ही होगा, ये बैंक के द्वारा ये आप लिंक करवाने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया जाए। आगे है कि जन आधार प्रमाणीकरण नहीं होने की स्थिति में कक्षा अध्यापक स्टाफ लॉगिन से TRN नंबर जनरेट करेंगे। इस प्रकार है कि जन आधार कार्ड है जहाँ आधार कार्ड है उन दोनों को प्रमाणीकरण करने के लिए 2 प्रकार के टैब है। एक तो है विद्यालय की लॉगिन से भी होता है। विद्यालय की लॉगिन टैब नंबर 9 में भी एक नया टैब आया है, उसमें भी आप कर सकते हो। और बाकी कक्षा अध्यापक है अपनी स्वयं की जो स्टाफ लॉगिन आईडी है उसमें भी उसको प्रमाणीकरण कर सकते हैं। TR नंबर आने के बाद में उसको बार बार देखें और जैसे ही TR नंबर आता है तो TR नंबर आने के बाद में 1 या 2 दिन के बाद में वो स्वतः ही सही हो जाता है। इस प्रकार है, आधार कार्ड है या जन आधार कार्ड है उसमें से करेक्शन सही हो जाता है। इस प्रकार उसको बार बार देखते रहे। TR नंबर जनरेट करना ये आवश्यक है। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर TR जनरेट होने के उपरांत प्रमाणीकरण कार्य का प्रबोधक व मार्गदर्शन करेंगे। प्रतिदिन PEO UCO को कार्य को अद्यतन स्थिति में अवगत करवाएंगे। PEO UCO
और सीबीओ और डीओ अपने परिक्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों को शिविर के दौरान विजिट कर प्रमाणीकरण कार्य का प्रबोधन व मार्गदर्शन करेंगे। लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक दिन अपने परिक्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों के जन आधार प्रमाणीकरण कार्य प्रगति की समीक्षा कर सीबीओ को अवगत करवाएंगे। इस में से आई समस्याओं के समाधान में सीडीओ अविलंब आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। इस प्रकार ये कर रहे हैं। इस प्रकार इनकी मॉनिटरिंग है, जो कि अपने पीओ साहब है, यूसीओ है, सीबीओ है, डीओ सभी अपने शिविर के अंदर विजिट करेंगे। इस प्रकार है। आगे दोस्तों इसमें बताया गया है आयोजन में अगर इसके बाद में शिविर होने के बाद में इसकी समीक्षा होगी, फिर पुण्य विद्यालयों के अंदर 13 व 14 अक्टूबर 2022 को जन आधार प्रमाणी हेतु एक शिविर का आयोजन फिर किया जाएगा। इस प्रकार है। 10 तारीख को इसका समीक्षा होगी, उसके बाद में 13 व 14 अक्टूबर 2022 को आधार व जन आधार प्रमाणी हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें जो बाकी रह गए विद्यालय है उनका भी बाद में इसके शिविर लगेंगे। प्रत्येक विद्यालय में शेष विद्यार्थियों का आधार व जन आधार प्रमाणी का शिविर पुण्य दिनांक 13 से 14 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजक 100% प्रमाणीकरण करेंगे, जिसमें प्रत्येक दिनांक 6-7 अक्टूबर 2022 ही कार्य करेंगे। जिससे पहले 6 से 7 अक्टूबर 2022 की में कार्य किया, वैसे 13-14 अक्टूबर 2022 को यह कार्य किया जाएगा। इस प्रकार आधार व जन आधार प्रमाणीकरण कराने वाली समस्याओं को समाधान हेतु हेल्प डेस्क पर ईमेल करेंगे। निदेशक स्तर पर प्रमाणीकरण कार्य में प्रबोधक व समीक्षा हेतु प्रकोष्ठ का गठन का निम्नानुसार किया जाना है। इस प्रकार है। ये इस प्रकार है। हेल्पलाइन दी बताई गई है। इसके प्रकार एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें से ये प्रभारी है। ये नंबर भी दिए गए हैं। कोई समस्या है तो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके इनसे पूछा जाए। और इस प्रकार है। तो आगे हमारा ये बताया गया है कि तो साक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आधार जन आधार प्रमाणीकरण की समीक्षा की हेतु वीसी निम्नानुसार की जाएगी। 6 से 7 अक्टूबर समीक्षा वीसी 10-10-2022 को होगी। भाग लेने वाले अधिकारी होंगे समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसके वीसी में भाग लेंगे। 13 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर में जिसकी समीक्षा जो वीसी होगी 18 अक्टूबर होगी। समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इनकी समीक्षा होगी। समीक्षा वीसी हेतु स्थान पर समय आपको प्रत्यक्ष ये सूचना की जाएगी। ये इससे संबंधित है। इस प्रकार दोस्तों ये था दिशा निर्देश। इस प्रकार है। तो आधार व जन आधार को 100% करना है। इस प्रकार है। सरकार बार बार इस प्रकार के निर्देश जारी कर रही है। इस प्रकार की ये सूचना थी जो आपके सामने रखा। तो एक सूचना और भी है दोस्तों। एक क्वेश्चन है हमारे कमेंट बॉक्स में आया था, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न आया कि प्रपत्र नंबर 9 में विद्यार्थियों के आधार की फीडिंग नहीं हो रही है, तो हम कैसे करें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रपत्र नंबर 9 में विद्यार्थियों के आधार में फीडिंग नहीं हो रही है, तो आप, क्योंकि पहले जो आधार था वो फीडिंग सीधी हो जाती थी, उसमें कुछ भी इस प्रकार का नहीं था। जिस पर प्रपत्र 9 भरते थे तो आधार कार्ड की फीडिंग हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन है वो उसको लॉक कर दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक नया टैब शुरू किया गया है, जो कि आपको विद्यार्थी टैब के अंदर मिल जाएगा। उसी विद्यार्थी टैब में जाकर प्रपत्र नंबर 9 जब ओपन करोगे तो वो टैब आपको नजर आएगा। वहां पर आप जाकर प्रपत्र नंबर 9 के अंदर आधार की फीडिंग टीआर नंबर जारी हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी विद्यार्थियों के करेक्शन नहीं हुए हैं टाटा के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार है कि टीआर नंबर जारी होने के बाद में आप 2 या 3 दिन के बाद में उसका आप प्रतीक्षा करें। 2-3 दिन के बाद में आपका ये टीआर नंबर बार बार देखते रहें, और जैसे ही होंगे तो उसके नीचे जो टैब है आधार व जन आधार है, जो ग्रीन कलर का आ रहा है, वो अपने आप वहां से रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार है। तो ये है। तो इस प्रकार था कि साथियों, आपने अभी तक भी आधार व जन आधार बाकी रहा है, तो आप आधार व जन आधार की फोटोकॉपी मंगवाकर इस कार्य को पूर्ण करें और विद्यालय रिकॉर्ड में संधारण करें। इस प्रकार ये थी जानकारी। तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।